के रख के देखो, ठीक है, कि अगर आप जब किसी से मांगते हो, जब आपको कोई थैंक यू बोलता है, कोई आई लव यू बोलता है, कैसा फील होता है। क्या जब कोई थैंक यू बोलता है तो आप ऐसे ऐसे करके तो नहीं चले जाते, अच्छा लग रहा होता है कि वाह यार इसने से थैंक यू बोला। अब नेक्स्ट टाइम जिसकी भी शादी होगी बहुत अच्छे से कोई रिलेट कर पाएंगे। जब पति खाने के लिए बोलते हैं खाना बहुत अच्छा बना है ना, दिल खुश हो जाता है, वाह आज तो मैं इनके लिए ना कुछ एक्स्ट्रा और बना के देती हूँ, आजकल डेली तारीफ कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, और फिर अभी क्या क्या ऑफिस से आने से पहले पूछ भी लोगे, अगर मतलब तारीफ कर रहे हैं, अच्छा ये बताइए क्या बनाऊं आज आपके लिए, पूछोगे। सेम चीज अब यूनिवर्स हमारा, आप सोचो पापा भी है, मम्मी भी है, बेटा भी है, सब कुछ है वो, ठीक है। उसे थैंक यू जिस रूप में करोगे ना वो आपको ज्यादा से ज्यादा ही देगा, ठीक है। अगर आप थैंक यू नहीं करोगे, आप थैंकफुल नहीं होगे किसी भी चीज के लिए, ना रिश्तों के लिए, ना खाने के लिए, किसी, तो आपको जिसने जो भी दिया है ना वो भी छीन लेगा। क्यों डाइवोर्स होते हैं जब आप, एक मिनट, हाँ, डाइवोर्स क्यों हो जाते हैं, क्योंकि लोग ना जो भी उनके पास है उसके लिए थैंकफुल नहीं होते, हमेशा कंप्लेन मोड में रहते हैं, कंप्लेन कर रहे होते, कंप्लेन कर रहे होते। अरे मेरे साथ तो ये खराब हो गया, मेरे साथ ये खराब हो, मेरे साथ ये खराब हो गया। जिसके पास पैसे की कमी है वो पैसे को सुबह शाम 24 घंटे ना कोस रहा होता है, तो उसके साथ इसलिए चीजें हो रही होती हैं। तो अगर आपके किसी भी एरिया में ब्रेक डाउन है, कॉन्ट्रास्ट है, नहीं है जो आप चाह रहे हो, वहां तक आप नहीं पहुंचे, तो आप सोच लेना कि आपने कंप्लेन ज्यादा की है उसकी थैंकफुलनेस की जगह पर। तो आपको अभी किसी पर्टिकुलर एक चीज के लिए, अगर आप, मैं कल एक वीडियो ही देखी थी आसिन मैम का जिसमें उन्होंने मैगी के लिए बहुत सारे ग्रेटफुलनेस उन्होंने लिखे, कि मैगी के लिए, और उन्होंने बहुत लिखा, सोचो वो इतनी ज्यादा उनको नॉलेज है। उन्होंने मैगी के लिए कम से कम 50 पेज से कम लिखा होगा, मैं कहूँ उन्होंने दिखा रही थी जब, तो काफी ज्यादा लिखा था उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि आप सोचो ना कि आप अपने हर एरिया में अगर आपने बोल दिया कि यार कंपटीशन तो बहुत है, मेरा तो होगा नहीं, आपने गवर्नमेंट एग्जाम आपको देना है, तो आप पता है उससे अगर आपने मेहनत करके यहाँ तक आए तो आपने 10 कदम पीछे चले गए, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे मैं तो कुछ अच्छा कर ही नहीं सकता, मैं अपने लिए भी ग्रेटफुल नहीं होते आप सब लोग, कि यार मेरे पास दो आंखें हैं, मुंह है, हाथ है, पैर है, बाल है, कितनी खुश नसीब हूं मैं, मेरे पास इतनी सारी चीजें। लेकिन आपको पता है आप इन सब चीजों को कब ध्यान दोगे, जब एक एज आ जाएगी जहां पे, क्योंकि आप कंप्लेन कर रहे हो तो आपकी एजिंग भी जल्दी आ जाएगी, और जब ये सब जाने लगे, क्योंकि ये कहेंगे यार मैं इतने टाइम से इसके पास था, इसने कभी मुझे थैंक यू नहीं बोला, और जब ये जाने लगेंगे ना, और या फिर चले जाएंगे, तब आप ना डॉक्टर के पास दौड़ना स्टार्ट करोगे, या फिर अपने आप को मिरर में देखना बंद करोगे, यार ये क्या हो रहा है, क्यों जा रहा है, तब भी आप कंप्लेन कर रहे होगे, तब भी आप उसके लिए मतलब खुश नहीं होगे, तो जा चुका रहेगा। यार किसी के जाने के बाद उसकी वैल्यू करने से अच्छा है कि वो जो है आपके पास उसकी वैल्यू तब भी कर लो, और उसे तभी बता दो कि यार तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। ये नहीं कि वो चला जाए, वो चाहे इंसान हो, या आपकी बॉडी हो, आपके पैसे हो, आपकी हेल्थ हो, करियर हो, मम्मा पापा कोई भी हो, जब है आपके पास तभी जाके बता दो ना कि आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, थैंक यू मेरी लाइफ में होने के लिए, थैंक यू मेरे हाथ जिसकी वजह से मैं इतनी सारी चीज कर पाती, थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए, थैंक यू। आप हर एक चीज को बोल दो थैंक यू, जाने का वेट नहीं करो कि जब जाएगा, यार बहुत ज्यादा वैल्यू तो है आपकी, लेकिन मैं बोल के, बहुत लोग होते ना, मैं बोलूं क्यों, अरे अपनों को थैंक यू थोड़ी बोला जाता है। हाँ, इतना बड़ा काम थोड़ी कि जो मैं थैंक यू बोल दूं। भाई बोलो, बोलो ही बोलो थैंक यू। और थैंक यू, क्योंकि थैंक यू बोलोगे ना, सोच लो एक थैंक यू में 10,000 रुपए, मैंने कहा ना, एक थैंक यू 10,000 के बराबर है, ठीक है। और लेकिन अगर आपने एक कंप्लेन की ना, तो आपको 20,000 लेके चली जाएगी, 20,000 तो मैं कम बोल रही हूँ, मैं उससे ज्यादा लेके चली जाएगी, माइनस में आपका बैलेंस हो जाएगा, फिर आपको पूरा करना पड़ेगा। तो थैंक यू बोलो, जो कुछ भी है, खाना पानी हर एक चीज को, खाने खाने से पहले उसको देखो, उसको उस प्यार से देखो कि कितनी सारी चीजें आपकी लाइफ। मैं अपना एक इंसिडेंट बताती हूँ, मैं अपने गांव गई थी, ठीक है, एंड मेरे खेत वेत भी है, तो मैं ऐसे ना खड़ी थी, तो पहले एक जो लेडी थी मजदूर, वो काम कर रही थी दिन, सुबह शायद 6 बजे से आके
दोपहर में उसने 12-1 बजे तक काम किया। तो मैंने फिर बोली कि अब मुझे खाना खाने जाना है, तो मेरे चाचू ने कहा ठीक है चली जाओ। तो मैं 1-1.5 घंटे बाद गई, तो वो ना फिर आके बकरियां चरा रही थी। तो मैंने कहा अभी आपने खाना नहीं खाया? बोली अरे खाना कैसे खाया, अभी क्यों, किसी ने तो बनाया भी नहीं है, और इन बकरियों को कौन खिलाता, इन्होंने भी तो भूख लगी। वो लेडी सुबह 6 बजे से, दोपहर गर्मी का टाइम है, दोपहर के धान है कुछ गेहूं कट रहा, तब तक वो काम कर रही थी। फिर गई नहा कर आई, और फिर बकरियां चरा लगी, उसने खाना नहीं खाया। जो इंसान में हमारे लिए काट रहा है, हर चीज बना रहा, अनाज ला रहा, वो जाएगा मंडी में हमारे पास आएगा, कभी ब्लिंकिट से किसी भी उससे आएगा, वेबसाइट से, वो खुद नहीं खा पा रहा है। और मुझे लगा यार मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ कि मेरे को घर पे खाना जब चाहूँ मैं जाके खा सकती हूँ। और ये बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, क्या कभी उन मजदूरों के लिए हम थैंकफुल होते हैं, जो गेहूं धान काटते हैं, उससे पूरा चीजें कर रहे थे, प्रोसेस जो हो रही थी पूरी तरह, पूरी प्रोसेस के थ्रू हमारे पास, हमें हमें तो बना बनाया मिल जाता है, हम खा लेते हैं। मुझे उस दिन उस लेडी की बात याद है, और मैं मेरे आंख में आंसू थे, और मैंने देखा कि यार ये कितना कुछ कर रही है, कितना कुछ कर रही है। और कोई खाना बनाने वाला भी उसके पास था, उसका एक बेटा ही था। और फिर उसे उसे उस टाइम पे उस बकरी की याद थी कि इन बकरी को कौन खिलाएगा, मैं तो जाके बाद में भी खा खा लूंगी। हम लोग इतने ज्यादा नाशुक्रे हो जाते हैं ना, कि खाने को ना, छी मम्मा ये क्या बना दिया आपने, ये तो मैं नहीं खाता, ऐसे। बहुत सारे लोग होते हैं ना, खाना ऐसे कर देते हैं, ऐसे फेंक देते हैं, नहीं खाना, मुंह गुस्सा कर देंगे, खाना छोड़ के चले जाओगे। क्यों भाई? जो दिया है उसको थैंक यू बोलो। नहीं, किस दिन वो थाली छीन ली जाएगी ना, पता भी नहीं चलेगा किसी को। जब वो करेगा ना, तो फिर भागते फिरोगे। तो अभी टाइम है, कर लो। ठीक है, थैंक यू बोलो, खाना खाने से पहले, कुछ भी चीज करने से पहले ना थैंक यू बोलो। कितने आराम से आप बैठो, जिन जिन ने चेयर बनाई हो, कुछ भी बनाए हो, कितनी मेहनत करते हैं बेचारे। ठीक है, जब हम थैंक यू बोलेंगे ना, तो पता उनको लगेगा, एंड मे बी जो है ना, उनकी हालत और अच्छी होगी और हमारी और अच्छी होगी। हम उनके लिए सोच रहे, जो हम देंगे हमें बदले में वही मिलेगा। अगर हम गुस्सा गुस्सा देंगे, नफरत देंगे, तो हम, आप सोचो कि नहीं हम ये कर रहे तो हमें बदले में, नहीं भगवान जी मुझे अच्छी चीजें, ना ना, भगवान आपको अच्छी चीजें नहीं देगा, आप जो दोगे पलट के वही आपके पास आएगा। ओके, आज की बुक स्टार्ट करती हूँ मैं। एक मिनट। 6 डे। ओके। छठा दिन, जादू की तरह काम करना। टॉम रॉबिन्स, जो एक लेखक हैं, उन्होंने एक कहा है, मिनट। हाँ जी, दिख रहा ना अभी सबको? आ, 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 ओके, आवाज क्लियर है? यस बताना। मैम। अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को लें, इसे लेकर इसे इतने आगे तक धकाएं जहां तक यह पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक। तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देते हैं। ओके, एक चीज, आप जो भी कुछ काम कर रहे हो ना, कोई भी काम करो, उसको इतने अच्छे से करो, इतनी शिद्दत से करो ना, कि अगर आप बात कर रहे हो ना, तो इतने अच्छे से बात करो कि सामने वाला इंप्रेस हो जाए। जो भी काम करो ना, कहीं मैंने सुना ना, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो कुछ अलग नहीं कर, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बस वो जो भी काम कर रहे होते हैं ना, बहुत अलग और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर वो लिख रहे हैं तो बहुत शिद्दत से, मतलब अपनी पूरी फोकस उस पर लगा देते हैं। अगर वो कोई चीज सीख रहे हैं ना, तो वो बहुत अच्छे से सीख रहे होते हैं। अगर वो बर्तन धुल रहे हैं ना, तो बहुत इतना साफ से बर्तन धुलो कि भाई सोचे क्या, रे क्या ये क्या काम कर रही है। ठीक है, इतने जो काम करो उसमें बेस्ट करो, नहीं तो नहीं करो इतने, मतलब आ, कुछ जैसे मैं बताती हूँ, मेरे को फिर से अपना एग्जाम्पल याद आ गया। एक टाइम था मेरे यहाँ ना बर्तन धुलने वाली नहीं आई थी,
मैं बहुत छोटी सी थी, तो मैं को मम्मा कुछ कर रही थी, मैंने कहा चलो ठीक है ना यार, मैं कर देती हूँ। तो मैं बर्तन जब धुल रही थी, तो मैं बर्तन को ना एक पानी से नहीं, 3 पानी से धुल रही थी। ठीक है। तो वो मेरी मम्मा की फ्रेंड आई, तो उन्होंने बोला यार ये कितना, मतलब मेरे को तब, अभी मेरे को अचानक से याद है कि उस बर्तन को मैं तीन, एक बार मैंने गंदे पानी, पहले धुलने से पहले मैंने उसको पहले गंदे पानी से धुला, फिर मैंने उसको सर्फ जो भी था वो लगाया, फिर मैंने एक पानी से धुला, फिर दूसरे, फिर तीसरे पानी से उसको मैंने पोंछ के रखा। मैंने ऐसे रखा, तो मेरे घर में आज भी कि नहीं नहीं ये बर्तन बहुत अच्छा धुलती है। ठीक है। तो जो भी काम करो वो बहुत अच्छे से करो। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत अच्छे से करो ना, अलग ढंग से अच्छे से सोचो, एंड अपने माइंड से ना पूछो कि ओके, ये मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ये मैं चीज सीख रहा हूँ, तो मैं इसमें क्या अच्छा करूँ। आपको पता है, आप शांति से बैठोगे तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो आपको जवाब देगा। बस उसको ना सुनने की आदत डालो। ठीक है। आपका, आपके माइंड और आपका दिल ना, आपको कहीं किसी के पास जाने की जरूरत है, आराम से बैठोगे, वो आपके सारे क्वेश्चन के आंसर देगा। ठीक है। जिनका एग्जाम होता है ना, बेचारे एकदम परेशान हो जाते हैं, अरे कैसा होगा कैसा होगा, बैठ गए ना भूल जाते हैं। जब भी आप कभी एग्जाम रूम में बैठो ना, तो आप रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि आपका जो ब्रेन होता है ना, जब शांत होते हो ना, तभी आपको आइडियाज देता है। वो ब्रेन का वो नेचर ही है। अगर आप बहुत परेशान हो ना, तो आपको वो तब तब नहीं देगा आइडियाज। तो आप रिलैक्स हो जाओ, ब्रीद इन ब्रीद आउट। आप लाइफ में किसी भी उस सिचुएशन में ब्रेक डाउन आया है ना, तो उस टाइम पे ना तुरंत लेने पहुंचो नहीं। ठीक है। तो आप सबसे पहले ना एकदम रिलैक्स होके, कूल होके कोई म्यूजिक सुन सकते हो, बाहर चले जाओ। उसके बाद सोचो, आपको जवाब मिलेंगे कि अच्छा ये कर लो तुम, अच्छा ये बोल सकते हो। और तुरंत ना, कभी तुरंत किसी भी चीज का तुरंत रिप्लाई कर, जब आप परेशान हो तो कभी किसी चीज का तुरंत रिप्लाई नहीं करो। टेक योर टाइम। पहले लोग बोलते थे ना, सो बोलने से पहले सोचो। अब हम बोल देते हैं, बाद में सोचते हैं कि मैंने क्या बोला। ठीक है। तो बोलने से पहले सोचो, रिलैक्स हो। ठीक है, उसके बाद बोलो। और नहीं लग रहा, मैं बोलूंगी चुपचाप वहां से चले जाओ, वहां पे खड़े होने की जरूरत है ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा होता है, शून्य से शुरुआत करता है, और जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है, वह आगे चलकर राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है, या कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके संसार के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है? और ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही करियर में शुरुआत करते हैं, लेकिन एक का करियर सफलता की बुलंदियों को छू लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति काम कर करके निढाल हो जाता है, लेकिन जी तोड़ कोशिशों के बावजूद सफल नहीं हो पाता? सफलता की यह खोई हुई कड़ी है कृतज्ञता, क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार आपको उस चीज के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। इसलिए कृतज्ञता। कुछ व्यक्ति क्या होते हैं ना, कि अच्छाई में भी खराबी निकाल लेते हैं। उनकी खासियत होती है, उनको तुम कितना भी अच्छा सजा के दे दो ना, 56 भोग दे दोगे, अच्छे से महल में रख दोगे, तो तब भी उसमें ना वो कमी निकाल देंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो उनके पास ना, आपने थोड़ा भी दिया ना, तो उसमें खुश हो जाते, वाह यार ये तो, खुश हो, मतलब आपको थैंक यू बोलेगा, बहुत इसलिए कृतज्ञ आभार व्यक्त करेंगे। ठीक है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है, जो आप जिस फीलिंग्स में रहते हो, अगर आप थैंक यू की फीलिंग में रहते हो, तो आपको वो ज्यादा दिया जाएगा, वो मौके ज्यादा दिए जाएंगे, वो पैसे ज्यादा दिए जाएंगे, जिससे आपको, आप ज्यादा ज्यादा उस फीलिंग में रहो। ठीक है। अगर आप कंप्लेन के मोड में हो, ठीक है, तो आपको फिर वो वैसे ही मौके देगा। मैंने ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि जस्ट अगर वो आपके पास बैठे हैं ना, तो बहुत खूबसूरत चीज भी रहेगी। और ये मैंने खुद में, मतलब खुद में आस पास के से लोगों ने देखा कि अगर वो फूल भी देख रहे हैं ना, तो फूल बोल के, ये ना फूल तो अच्छा है, लेकिन इसमें ना देखो बीच में इसमें खराबी है। अरे ये ड्रेस अच्छी लग रही है, लेकिन इसमें ये खराबी, मतलब उसकी तारीफ करेंगे लेकिन उसकी कमियां भी निकाल देंगे। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होगा ना, कि क्योंकि उन्होंने कभी ना कभी हो सकता है किसी जन्म में कृतज्ञता की होगी, तो उनको अभी तो थोड़ी बहुत चीजें मिले। लेकिन धीरे 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 क्या होता है ना, एक चीज देखना, एक बाप, जो अमीर बाप होता है ना, उसके 2 बच्चे होते हैं।
उसमें से एक बहुत आगे निकल जाता है और एक नहीं जाता, जबकि दोनों को बराबर प्रॉपर्टी हर चीज दी जाती है, उसके बावजूद एक ही आगे निकलता है, एक नहीं निकल पाता। क्योंकि उनमें से एक उस चीज के लिए कृतज्ञ हो रहा है, आभार व्यक्त कर रहा है कि हाँ मेरे पास ये चीज है, हर दिन हर तरीके से कर रहा है। और एक इंसान क्या कर रहा है ना, कमी निकाल रहा, कमी निकाल रहा, कमी निकाल रहा, जिस दिन उसकी ब्लैक बॉल ना माइनस में एकदम, मतलब यूनिवर्स ना ऐसा नहीं है, आपको बार बार बोलेगा भी, नॉक नॉक करेगा, अरे सुनो देखो, देखो ये अच्छी चीज के लिए कृतज्ञ हो जाओ, नॉक नॉक, अरे इधर ध्यान दो, आपके पास वीडियोस आएंगे, आपके पास लोग आएंगे, आपको पॉजिटिव लोग से मिलवाएगा, आपको मतलब, क्योंकि वो खुद चाहता है कि आप यहाँ आए तो खुश हो जाओ, खुश रहो, मतलब जिंदगी जीने आए, खुश होने आए हो तो खुश हो जाओ, ठीक है। लेकिन नहीं करना। और अगर आपके पास एक चीज बोलो, अगर आपके पास ऐसे लोग, ये मैं बता रही हूँ, बुक में कहीं नहीं लिखा है ये चीजें, अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं ना, मैं बोलूंगी ना, 21 डेज उनसे दूर हो जाओ। वो गलत नहीं है बेचारे, बस उन्हें, बस हमें खुद में अपने आप को ज्यादा खुश रखना है बस, ठीक है। क्योंकि अगर आपने उनकी हाँ में हाँ मिला दी ना, अगर उन्हें कहा ना ये मौसम बहुत खराब है, और आपने कहा हाँ खराब है, तो आप उसके साथ तो भागीदार हो जाओगे, ठीक है। और अभी आपके पास शायद इतना तो नहीं होगा कि आप उस चीज को कैसे टाल सको, ठीक है। जैसे मेरे साथ होता है, मालूम, जो कोई ऐसा इंसान मिला जो मुझे मालूम है, जो तो थोड़ा ऐसा बात करेगा, तो देन मैं तुरंत उसकी तारीफ करना स्टार्ट कर, वाह तुम्हारी स्किन बहुत सुंदर लग रही है, पक्का कुछ कर रहे हो, तो बाल बहुत सुंदर है, ठीक है। कोई भी इंसान हो ना, उसकी तारीफ कर दो, खुश हो जाता है, ठीक है। या फिर कोई कहीं अच्छी जगह बोल दो कि यार आजकल मार्केट में ये ड्रेस आई है, अरे ये चीज है, तो उसका बात ना डाइवर्ट करने की कोशिश करो, उसके हाँ में हाँ नहीं मिलाओ। आपके पास मैजिक बुक आई है तो आप, क्योंकि आपको कृतज्ञता, अपने धन्यवाद जो जादुई शब्द है, उसके लिए, अपने सपनों के लिए पैसे कमाने भाई, यही कमाना है, घर से दूर नहीं जाना है, घर में रहते हुए लोगों से दूरी, दिल से पास रहो, बहुत पास रहो, लेकिन अगर वो अभी उस जोन में है ना, तो उनसे थोड़ी दूरी बना लो, ठीक है। या फिर आप इतने ज्यादा टैलेंटेड हो, या फिर हो आपके अंदर, आप बहुत टाइम से चीजों को जान रहे हो, समझ रहे हो, तो आप उनके ना, मतलब बात ही डाइवर्ट कर दो, ठीक है। वो कुछ भी बोल रहे हैं ना, मतलब मैं तो, मेरा पेट डायलॉग, मैं उनकी स्किन पे चली जाती हूँ, ठीक है, उनकी आवाज पे चली जाती हूँ, कुछ भी कर लो, आपको जो सही लगे वो करो, नहीं तो कुछ बहाना बना, ओके मेरा फोन आ रहा है, मैं बाद में बात करता हूँ, अब आप वहां से चले जाओ, नहीं सुनो, हाँ में हाँ कभी नहीं मिलाना, और ना कभी कोई जजमेंट देना कि ये सही है गलत है, जरूरी नहीं आपका सही सबके लिए सही हो, आपका गलत सबके लिए गलत हो, तो उस चीज से बचने की कोशिश करो। ये मैं बता रही हूँ, ये बुक में कहीं नहीं लिखा है, कहीं भी नहीं लिखा है, ये मैं बता रही हूँ बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये सारी चीजें, ठीक है। के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं या अपनी नौकरी या कारोबार में अवसर, प्रमोशन, धन, जबरदस्त विचार, प्रेरणा और प्रशस्ति जैसी अच्छी चीजों को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ होना अनिवार्य है। आप में जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, कृतज्ञ होने के लिए आपके पास उतनी ही अधिक चीजें आ जाएंगी। और अब तक आपको यह समझ में आ चुका होगा कि अपने जीवन में किसी चीज को बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है। अगर आपको अपने जीवन में जो भी चीज बढ़ानी है तो कृतज्ञ हो जाओ, और जो चीज घटानी हो ना, कंप्लेन करना स्टार्ट कर दो, चॉइस आपके पास है, ठीक है। कि हमें कंप्लेन मोड ऑन रखना है कि हमें थैंकफुलनेस ऑन रखना है, चॉइस है आपके पास, आप कहाँ जाओगे, ठीक है। और जो चीज आपके पास अब इस टाइम पे ज्यादा है ना, तो सोच ना, आपने ना यहाँ पे थोड़ा सा कंप्लेन ज्यादा किया है, अब आपको उसके लिए थैंकफुल होना है, लिखना स्टार्ट कर दो। अगर मम्मी से अच्छे रिश्ते नहीं है, पैसे में ब्रेक डाउन है, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट है, तो आपने पक्का कंप्लेन किया होगा, ठीक है। और आप पूछो मैंने क्या, और लिखना स्टार्ट कर दो, ओके थैंकफुल मनी, आपकी वजह से मैं स्कूल जा पाया, मेरी फीस जमा हो पाई, थैंक यू मनी, आपकी वजह से मेरे पास हमेशा नई ड्रेस आई, थैंक यू मनी, आपकी वजह से मेरे पास रोबोट आया, जो पहले बहुत टाइप में एक रोबोट चलता था, जो नया नया आया था वो टॉयज में, तो बिकॉज ऑफ मनी आपने वो सारी चीजें की, तो मनी के लिए आप वहां पे थैंकफुल, और हमेशा ना पुराने जो गड्ढे आपने खोद रखे हैं ना कंप्लेन के, उसको भरने की कोशिश करो।
आपको लगे नहीं नहीं मैं अभी अभी कर दूं, नहीं भाई, हमें पुराने को भरना है, ठीक है। और उस पे फिर एक अच्छी सी प्यारी सी खूबसूरत सी, जो भी आपका मनी का है, करियर का ना, एक अच्छी सी सुंदर सी बिल्डिंग बनानी है। आपने जैसा सोचा था वैसी बिल्डिंग, ठीक है। आपने जैसा, और एक चीज बोलती हूँ, जब आप थैंक यू बोलते हो ना किसी भी चीज के लिए, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर किसी रिश्तों के लिए बोलती हूँ, अगर किसी रिश्ते के लिए आप बोल रहे हो ना, आप थैंकफुल होना स्टार्ट कर दो, आप ना उसके अंदर ना अच्छाइयां देखना स्टार्ट करते हो, सामने वाला इंसान ना अपने आप बदलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन इस थॉट से नहीं कि उसको बदलना ना आपको अच्छाइयां ढूंढना, आपका इंटेंशन हमेशा ये रहे कि लाइफ का इंटेंशन यही है कि हमें फूल देखने हैं, कांटे नहीं देखने, ठीक है। बस हमें फूल देखना, हमेशा बोलो मैं सिर्फ फूल देखता हूँ, मैं सिर्फ फूल देखता हूँ, ठीक है। तो आप अच्छाइयां देखना स्टार्ट कर दो, और सामने वाला इंसान क्या करेगा ना कि आपको वही दिखाएगा। एक चीज बताती हूँ, थोड़ा हर एक चीज के ना दो पहलू होते हैं, मतलब मैं इसको वर्जन बोलती हूँ। एक अच्छे, आप किस इंसान का आपने कौन सा वर्जन अट्रैक्ट किया है, ठीक है। आप जो अपने दोस्तों के सामने होगे ना, आप अपने पेरेंट्स के सामने नहीं होगे, ठीक है। अब लोग इसको बोलते हैं गिरगिट की तरह रंग बदलना, नहीं भाई, अच्छी बात है। अब मैं अपनी मम्मी के सामने जो हूंगी, मैं आप सबके सामने थोड़ी ना हूंगी वो, या मैं मम्मी मम्मी को बैठ के मैं ऐसी बातें नहीं बोलूंगी, वैसे मैं मम्मी को भी बताती हूँ। तो आप किसी इंसान का, कोई इंसान हो सकता है कि आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहा, बट वहीं पे सेम टाइम पे वो किसी और से अच्छे से बात कर रहा, उसने उस इंसान का वो वर्जन अट्रैक्ट किया है। आप खुद देखना, आप किसी से अच्छे से बात करते हो, किसी से मुंह फुला के बात करते हो, ठीक है। और आप ध्यान देना कि ऐसा क्यों है, क्योंकि वो इंसान कभी ना कभी आपके लिए कृतज्ञ नहीं हुआ है, क्योंकि एनर्जी के लेवल पे हम एक है। हम अगर कंप्लेन सोच भी रहे हैं, हम बोल भी रहे हैं ना, अगर हमने सोचा भी तब भी उस इंसान के पास जाएगा, ठीक है। और वो इंसान को खुद भी नहीं पता होगा कि आप उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, बट हमारी एनर्जी हमको पता होती है कि वहां से ना ये एनर्जी आ रही है, ये एनर्जी आ रही है, ये आप अट्रैक्ट कर रहे हो, तो आप उससे अच्छे से बात नहीं करोगे। लेकिन आपके पास भी पावर है, आप उसे अच्छी एनर्जी देना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अपनी प्यार की एनर्जी, थैंक यू की एनर्जी, वो आपका इसका देखने का नजरिया बदल जाएगा, और वो इंसान ऑटोमेटिक बदल जाएगा। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसमें से बहुत सारे लोग होंगे, मैं चाहूंगी आज शेयर करें कि उन्होंने देखा है सामने कि लोगों में चेंजेस आते हुए, और लोगों को चाहते उनमें खुद चेंजेस आते हैं। वो खुद देख पाते, ओके मैंने यहाँ पे एक गड्ढा खोदा था इसलिए ऐसी चीजें हुई। और बहुत सारे इन्हीं में से बैठे होंगे जिनकी लाइफ में चीजें हुई हैं। है जो आपके पास पहले से ही है। जिसके भी पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप खुद से ही अपने काम में अधिकतम मेहनत करेंगे, और जब आप अपने काम में अधिकतम मेहनत करते हैं, तो अपनी ओर आने वाले धन तथा सफलता को बढ़ा लेंगे। यदि आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो आप स्वतः ही इसमें कम मेहनत करेंगे। इस तरह जब आप कम देते हैं, तो आपको मिलता भी कम है, और आपकी ओर आने वाली चीजें भी कम हो जाती हैं। फलस्वरूप आप अपने कामकाज से कभी खुश नहीं होंगे, कभी अनिवार्य से अधिक योगदान नहीं देंगे, जिससे आपकी नौकरी या कारोबार ठहर जाएगा और अंततः इसका ह्रास होगा, जिसका अर्थ है कि आपकी नौकरी जा भी सकती है। या वो आप जब भी बहुत ज्यादा जॉब करते हैं, उसी जॉब के को हमेशा हमें बोलते थे यार ये बॉस खराब है, यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, ये नहीं है। और आप देखना कि जब वो कभी जॉब अपनी स्विच करते हैं, या फिर अगर आप कोई हाउस वाइफ हैं और कहीं भी जॉब कुछ भी कर रहे हो, आप कंप्लेन कर रहे हो ना, तो आप ना वहाँ पे आगे नहीं बढ़े होगे। एंड जो जॉब कर रहे हैं ना, देखना उनकी जब सैलरी पैकेज है ना, उतना ज्यादा उनको बढ़ के नहीं मिल रहा होता है, ठीक है। तो अगर वो स्विच भी कर रहे हैं, तो फिर सोचते हैं कि ओके मैं यहाँ पे स्विच कर रहा हूँ, तो मे बी यहाँ मुझे अच्छा एनवायरमेंट मिलेगा, मुझे अच्छी चीजें मिलेंगी, नहीं, उनको शायद उससे भी ज्यादा खराब चीजें मिल जाती। कुछ टाइम तो भाई नया नया तो अच्छा लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपको लगेगा यार यहाँ पे ये खराब है, फिर आप ढूंढना स्टार्ट कर दोगे। तो आप अभी जहां पर हो ना, वहां पे थैंक यू हो जाओ कि थैंक यू, मेरे पास वो डेस्क है,
थैंक यू सो मच मेरे, मतलब उस बॉस के लिए, उस बॉस में तो कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होंगी उस कंपनी के लिए। और हम जब बुराई करते हैं ना कंपनी की, तो कोई छोटे लेवल पे बुराई नहीं करेंगे, सीधे हेडक्वार्टर के लेवल पे बुराई करेंगे। अगर उसका हेडक्वार्टर अमेरिका में है, यार ये लोग तो ऐसे ही है, ऐसे मेन वहां से हमने बुराई करना स्टार्ट कर दी। तो आप अपने, प्लीज मैं बोलूंगी, जॉब है ना, जॉब करते हो तो उसको ना थैंक यू बोलना स्टार्ट करो, क्योंकि उसकी वजह से आपका घर चल रहा है। आप अपनी कितनी सारी चीजें, जरूरतें पूरी कर पा रहे हो। कितने सारे लोग जॉब के लिए तरस रहे होते हैं, कितने सारे बेरोजगार बेचारे है बैठे हुए हैं। ठीक है, और आप इतने खुश नसीब हो कि आपको जॉब मिली है। ठीक है, बैठ के ना बॉस की बिचिंग करने से अच्छा ना उसकी तारीफ करना स्टार्ट करो, गेम खेलना स्टार्ट करो अपने दोस्तों के साथ। ओके चलो, इस इंसान में ना तुम 10 क्वालिटी तुम बताओ। ठीक है, अच्छा तुम ना ऐसे एक दो क्वालिटी बताओ, तो ये गेम खेलो, बोलो जो ज्यादा क्वालिटी बता लेगा उसको कोल्ड ड्रिंक बनाने ले चलूंगा। जो भी आप पीते हो, जो भी आप करते हो फ्री टाइम में, आप उसको ये एडवाइस करो। ठीक है, एंड आप ध्यान देना स्टार्ट कर दोगे ना कि आपके बॉस का बिहेवियर टुवर्ड्स यू चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, अगर आप दो लेडीज हो, ठीक है, हमें बात करना पसंद है, बहुत अच्छा लगता है बात करना, तो बोलो तुम अपने हस्बैंड की ना, अपनी मदर इन लॉ की तारीफ बताओ दो दो। ठीक है, और हर दिन ना लिखते जाओ। ओके ओके, जो जीतेगा, ठीक है, और उसकी तारीफ, मतलब कंपटीशन करो। ठीक है, इसमें तारीफ करने में। ओके मैं बताती हूँ। ओके, मेरी मदर इन लॉ ना मेरे लिए चाय बना देती। ओके, मेरी मदर इन लॉ जब मैं चाय बना के देती हूँ ना, वो चुपचाप पी लेती है, बिल्कुल एकदम खुश, कुछ नहीं बोलती। अरे बहुत सारे लोग होती है, चाय पीती है, मुंह पे बुराई कर देती है, चलो एटलीस्ट आपकी चुपचाप पी लेती है, तो आप इसके लिए थैंकफुल हो जाओ। ठीक है, आप बोलो कि मैं कितना कुछ बोल देती हूँ, मेरा पति एकदम शांत रहता है। आप चाहते हो बात करें, आप बोलो। अब बहुत सारे उनको पति क्या होते हैं भैया, जाके देखो बहुत सारे केस है, मेरे को वहां पे जाना नहीं है। तो आप थैंक यू कंपटीशन करो, कौन ज्यादा करता है, और जो जीतेगा आप उसे ट्रीट दो। आपकी ट्रीट आपके जैसे, आप जैसा चाहते हो वैसी होगी। ठीक है, ये गेम खेलना स्टार्ट कर दो अपने बच्चे के साथ। आप कोई भी नेचर की तारीफ करना स्टार्ट कर दो, बैठो और ये गेम खेलो, देखो सच में कितना मजा आता है, लाइफ ब्यूटीफुली चेंज होगी। ठीक है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब ये चीजें चेंज होती चली गई। ठीक है, आप अपने बच्चे में को, ठीक है, अब बैठते हैं बेटू, आप बताओ मेरे में कितनी, मतलब जस्ट एक दूसरे की तारीफ करो, या फिर वो बच्चा उससे बोलो। ओके, अच्छा आपके पास बच्चे होंगे ना, बोलो कि तुम बताओ तुम में कितनी सारी अच्छाई चीजें, और मैं बताती हूँ। ठीक है, तो आप, अब बच्चा भी अपने अंदर ना वो तारीफ हो कि मेरे अंदर ये चीज है, तो देख सोचना स्टार्ट कर मेरे अंदर क्या क्या अच्छा। तो इस तरह क्या होगा ना, बच्चे को सेल्फ लव आ जाएगा करना। ठीक है, और आपको आ जाएगा तारीफ, अच्छी चीजें देखना, ढूंढना। तो आप ये चीजें करना। ठीक है, और ये सारी चीज बुक में नहीं लिखी, ये सब मेरे ही, तो आप प्लीज कभी न पूछना मैम अभी आपने जो बताया था ये कौन सा गेम है, कहाँ खेलना, ना ना, ये बुक में नहीं लिखा है, ये मैं बता रही हूँ। ठीक है, याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास से वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। आप कृतज्ञता की जितनी मात्रा देते हैं उसी अनुपात में आपको प्रतिफल मिलता है। आप अपनी कृतज्ञता की मात्रा को नियंत्रित करके खुद को मिलने वाली धनराशि की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। यदि आप किसी कारोबार के मालिक हैं तो आपके कारोबार का मूल्य आपकी कृतज्ञता के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा। आप अपने कारोबार, ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होते हैं, कारोबार उतना ही ज्यादा फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। जब मालिक कृतज्ञ होना छोड़ देता है और कृतज्ञ होने के बजाय चिंता करने लगता है, तो कारोबार नीचे की ओर फिसलने लगता है। बहुत सारे लोग होते हैं ना, रखते हैं क्या नाम है पर्सन को काम पे, और मेट, मेट के लिए कितने सारे लोग उल्टा सीधा बोल रहे होते हो, ये तो अच्छे से काम नहीं करती है। ठीक है, अगर आपने आपकी शॉप है, वहां पे आप एम्प्लॉय रखे हो, आप उन पे, अरे तुम लोग बिल्कुल हर टाइम ना चिल्ला रहे होते हो, हर टाइम यार ये लोग तो अच्छे से काम ही नहीं करते, खड़ा ना रहूं तो काम ही नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करते, ये नहीं करते। ठीक है, तो आप सोच लो ना कि आप जो बेचारों को जो चिल्ला रहे हो, आपका खुद का कारोबार ना उस हिसाब से ग्रो नहीं करेगा। क्योंकि आज जब उन्हें एक, देखो अपने एम्प्लॉय को अच्छी वाइब्रेशन भेजोगे, थैंकफुलनेस की, वो अच्छे से काम करेंगे, वो थैंक यू होंगे, थैंक मतलब वो खुद को लगेगा कि
जो लोग छोटे होते हैं ना, मैंने जो ऑब्जर्व किया ना, आप उनसे जब प्यार से बात भी कर लेते हो ना, ये तो पता कोई छोटा नहीं, कैंसिल कैंसिल, कोई छोटा, हम सब बराबर इक्वल है। जब आप किसी से प्यार से बात कर लेते हो ना, वो उस प्यार से खुश हो जाते हैं कि यार इन्होंने मेरे से ऐसी बातें कर ली। मेरे को याद है कि मेरे घर पे जब मैंने फर्स्ट टाइम एक कुक आई और मैंने उसको ऑफर किया कि बैठो उस चेयर पे, वो रेडी नहीं थी चेयर पे बैठने को मेरे सामने। मैंने कहा बैठो, बोली नहीं नहीं मैं ऊपर कैसे बैठ सकती हूँ? अरे मैंने कहा क्यों नहीं बैठो, बैठो, इंसान ही तो हो। एंड वो लेडी, मतलब मैंने आई थिंक बहुत टाइम तक उसे इंसिस्ट किया, तब जाकर चेयर पे बैठी, नहीं तो जमीन पे बैठ रही थी। एंड जब उसको मैंने बिठाया, उसकी आंख में आंसू थे कि मतलब उसने कहा ऐसा किसी ने नहीं किया मेरे साथ आज तक। मैंने कहा मुझे नहीं पता किसी ने क्या, बट मेरी अपब्रिंगिंग मुझे ये सिखाती है कि हम इक्वल है। ना कोई कास्ट, ना अमीरी, ना गरीबी, कुछ नहीं होता। सिर्फ एक प्यार की भाषा होती है। ठीक है, वो जानवर भी समझता है, इंसान भी समझता है, सब समझते हैं। ठीक है, तो आप इक्वालिटी देखो लोगों में, अपने बराबर देखो, और प्यार की भाषा बोलते जाओ, प्यार बोलते जाओ, कृतज्ञता देते जाओ। आपको इतना भर भर के देगा, हर क्षेत्र में देगा ना, कि आप कहोगे यार अब चलो मेरे पास तो बहुत है, मैं इसको भी दे देता हूँ, मैं उसको भी दे देता हूँ। आप ही ना करना स्टार्ट कर दोगे। यदि आप अभिभावक हैं और आपका काम अपने बच्चों की परवाह करना तथा घर संभालना है, तो जीवन में इस बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। यह अक्सर जीवन में एक बार का अवसर होता है, और जब आप इस समय के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप अधिक सहारे, अधिक मदद, अधिक सुंदर पलों और अधिक खुशी के लिए अनुभवों को आकर्षित करेंगे। बहुत सारे लोग के बच्चे होते हैं ना, जो बोलते हैं अरे मेरा बच्चा तो बहुत परेशान करता है, बहुत शैतान बच्चा है मेरा। ठीक है, यार मैं तो सारा दिन काम ही नहीं छुट्टी नहीं पाती, इतना परेशान करता, इतना परेशान करता है। वो मदरहुड ना दोबारा नहीं आएगा। जब एक बार वो बड़े हो जाएंगे ना 14 साल के, तो आप ढूंढोगे बेटू बात कर ले मेरे से। बच्चा, मम्मा हमें पास टाइम नहीं है, क्योंकि आप छोटे से ना परेशान, हमेशा बोलते ही थे उसके लिए, बहुत परेशान करता है, बहुत शैतान है भाई मेरा बच्चा तो। बैठ जाओगे किटी पार्टी, बहुत शैतानी, इतनी शैतानी करता, मैं क्या बताऊं। उठते बैठते, हर अपनी मम्मा सबको फोन मिला मिला के बोलोगे बहुत शैतानी, बहुत शैतानी, बहुत शैतानी। अरे कृतज्ञ हो जाओ यार, बहुत सारे लेडीजों के पास अभी वो कंसीव नहीं कर पाते। ठीक है, वो माँ नहीं बन पाते। ठीक है, और उनको चाहिए होता है। आप कितने ज्यादा ब्लेस्ड हो कि आपके पास एक बच्चे, दो बच्चे, तीन, जितने भी बच्चे हैं, आप ब्लेस्ड हो। तो थैंक यू बोलो बच्चे को, ईश्वर को थैंक यू बोलो, कितना अच्छा पल दिया है आपको। आपको वो आपके जब बच्चे आते ना, तो ईश्वर ये बोलता है कि अब आप इन्हें वैसे ट्रीट करो जैसा आप बचपन में खुद चाहते थे। लेकिन क्या होता है ना, हम वो ट्रीट नहीं करते बच्चे को, हम पेरेंट्स बन जाते हैं, और हमें फिर वो डंडा दिखता है, पेरेंट्स वाला, जो मेरे पेरेंट्स ने हम पे चलाया था, जो डांटा था वो किसी भी तरीके से, और अपने बच्चे को ना सेम वैसे ट्रीट करते हैं। आप ध्यान देना कि आपके पेरेंट्स ने जैसे ट्रीट किया होगा, आप कहीं ना कहीं अपने बच्चे को वैसे ट्रीट करते हो। और उस टाइम पे जब आप बच्चे थे, आपको वो चीज नहीं पसंद आ रही थी, लेकिन आप उसके साथ वही चीज कर रहे हो। देखो, माँ पिता का रोल अदा करो जो है, ठीक है, लेकिन शिकायतें बंद कर दो। अगर आपका बच्चा 5 मिनट पढ़ रहा है ना, तो आप उसको भाई क्या बोलते हैं, 5 मिनट पढ़ा तो आपको 5 घंटे तक थैंक यू बोलो। वो 5 मिनट से कब उसका आधे घंटे हो जाएगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप जो चिंता करते हो ना कि पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं, पास होगा, फेल, कहीं फेल ना हो जाए, कहीं फेल ना हो जाए, ऐसा रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा। आप बोल क्या रहे हो? फेल तो नहीं हो जाएगा, पढ़ ले भाई, फेल हो जाएगा। माँ होकर भी यही बातें बोल रही हो आप, और पड़ोसियों को भी सुन बुलवा रही हो उससे। ठीक है, एक चीज बोलती हूँ, बहुत चीज, अगर आपने अपने बच्चे की इज्जत नहीं की, प्यार नहीं दिया ना, दुनिया में ना कोई उसको प्यार नहीं देगा, बाद में जाकर उसको प्रॉब्लम होगी। बहुत सारी लेडीज क्या करते ना, कोई शिकायत कर देता आपके बच्चों की, तो आप अभी उसको पीटना स्टार्ट कर देते हो। उसकी इज्जत है यार, क्यों नहीं समझते हो? आपको वहां पे बीइंग अ मदर, ठीक है,
आपने बोला मैं देखूंगी, और वहां पे अपने बच्चों को कुछ नहीं बोलना किसी के सामने, आप प्यार से बैठो। और मैं तो बोलूंगी कि बच्चे ने जब शैतानी कर दिया, कुछ भी करे, कि बच्चे वो करेंगे, आप उनको उस टाइम पे कुछ ना बोलो। 2 घंटे बाद जब आपका भी मूड फ्रेश हो, उसके बाद बिठा के बात करो, ठीक है? कि गुस्से में आप भी उल्टा सीधा बोल दोगे, बच्चा भी डर जाएगा। तो 2 घंटे बाद आपका भी दिमाग चलेगा अच्छे से, और उसका भी चलेगा। और बैठ के बहुत हेल्दी कन्वर्सेशन करो। कभी किसी के कहने पे बच्चे को डांटो नहीं, मारो नहीं, या अपना खुद का गुस्सा ना निकालो बच्चे पर। और ये बहुत, क्योंकि बच्चा भी तो छोटा है, तो आप मम्मा हो पापा हो, आप पीट दे सकते हो उसको, मार सकते हो। फिर क्या होगा ना, क्यों जाते हैं लोग वृद्धाश्रम में? बच्चे कहते हैं अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ, जाओ वृद्धाश्रम, भेज देते हैं। ठीक है? तो आप ये नहीं चाहते हो, साथ में रहना है, तो कृतज्ञता देना स्टार्ट करो बच्चे को, प्यार देना स्टार्ट करो, जैसा आप चाहते थे बचपन में अपने। ओके। आपको अपने कामकाज से प्रेम करना चाहिए, चाहे वह जो भी हो, और आपको अपने काम पर जाने को लेकर रोमांचित होना चाहिए। इससे कम से कभी समझौता न करें। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में ऐसा महसूस नहीं करते हैं, या अगर वह आपके सपनों की नौकरी नहीं है, तो ऐसी नौकरी पाने का अचूक तरीका यही है कि पहले अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ बनें। आज ही यह कल्पना करें कि आप एक अदृश्य मैनेजर हैं, जिसका काम नौकरी के बारे में आपके विचारों और भावनाओं का रिकॉर्ड रखना है। कल्पना करें कि आज आप जहां भी जाते हैं, आपका मैनेजर हाथ में कलम और डायरी लेकर आपके पीछे पीछे पहुंच जाता है। जब भी आप नौकरी में कृतज्ञ होने वाली कोई चीज ढूंढ निकालते हैं, तो मैनेजर उसे लिख लेता है। आपका काम कृतज्ञ होने के लिए अधिकतम चीजों की तलाश करना है, ताकि दिन के अंत में मैनेजर के पास कृतज्ञता की लंबी सूची बन जाए। यह सूची जितनी लंबी होती है, आपका अदृश्य मैनेजर आपके धन, कामकाज में सफलता, अवसरों, आनंद और संतुष्टि में उतना ही अधिक जादू कर सकता है। ओके। तो आज आपका असाइनमेंट, ध्यान से सुनना सब लोग, एकदम ध्यान से सुनना। असाइनमेंट क्या है आज का, ठीक है? आज आपको सारे दिन, सारा दिन, और तो बोलूंगी आज का दिन नहीं तो जिंदगी भर के लिए, ठीक है? चित्रगुप्त का नाम सुना होगा ना किसी ने, चित्रगुप्त जी, जो आपके खाते लिखते हैं हमेशा। अच्छा लिखते हो, अगर कोई हिंदू धर्म से होगा, या फिर जो हमने चित्रगुप्त जी का नाम लिखा, या फिर जब हम कभी कोई मूवी देखते हैं, अभी एक मूवी आई थी सिद्धार्थ मल्होत्रा था उसमें, जिसमें एक लोग अजय देवगन आता है, बोलता है कि अच्छा बताओ इनका क्या खाता है, अरे देखो उन्होंने ये चीजें की हैं, ठीक है? तो जस्ट आज आप उन चित्रगुप्त जी को, या फिर आपके जो मैनेजर हैं उनको सोच, वो आपके साथ रहते हैं, ठीक है? अब आपके साथ वो 24 घंटे रहते हैं। अब आपको जो आप थैंक यू बोलोगे तो लिखेगा, ओके, अगर मैंने लिखा थैंक यू सो मच, मेरे पास लैपटॉप है जिसकी वजह से मैं क्लास ले पाती हूँ, मैं अपनी वीडियो एडिट कर पाती हूँ, मैं हर चीज बड़ी स्क्रीन में देख पाती हूँ, थैंक यू थैंक यू, वो लिख रहे हूँ, ओके, ये इस लैपटॉप के लिए कृतज्ञ है। ओके, थैंक यू सो मच, मेरे पास ये विश लिस्ट डायरी है, थैंक यू, वो लिख लिए उन्होंने। तो आप जितनी बार थैंक यू बोलोगे वो लिखेंगे, ओके? और फिर जाकर सीनियर्स को बोलेंगे यार भगवान जी, ये तो बहुत कृतज्ञ लड़की है, ये तो हर एक चीज में कृतज्ञता ढूंढ रही है। ओके, भगवान जी के अच्छा ऐसा है, तो मैं इसको और देता हूँ और देता हूँ। अच्छा, मैं थोड़ा ना इस टाइप बना के बातें करती हूँ, तो कुछ अजीब तो नहीं लगता है? क्योंकि मैं कनेक्ट होती हूँ ऐसी बातों से, इसलिए मैं इस टाइप की बातें करती हूँ, ठीक है? आप ये समझ सकते हो, जैसे आपके मैनेजर हैं, ठीक है? तो आप वो जब लिखोगे तो आपके बॉस को जाके बताएगा कि सर ये कितना आपके लिए थैंकफुल है, ठीक है? तो आपको, आप जो भी काम कर रहे हो ना, आपको भी बोलेंगे मैं तो हाउस वाइफ हूँ, तो कुछ काम नहीं करती, अरे भाई आपकी वजह से तो पूरी दुनिया चल रही है, ठीक है? आप घर में घर में अच्छी चीजें नहीं रखोगे, अच्छा माहौल नहीं रखोगे ना, तो पति भी जाके कमा नहीं पाएगा, वो भी बेचारा टेंशन में रहेगा। जो भी बहुत, जो बड़े बड़े कंपनी के मालिक, उनकी भी बीबी अगर उनको परेशान कर देंगी ना, तो बेचारे काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो अगर वो हाउस वाइफ है, कुछ भी है, आप देखो बड़े से बड़े क्रिकेटर की वाइफ हमेशा उनको चीयर करने जाती है, ठीक है? अगर वो अच्छा नहीं खेलेंगे तो हमारे देश का नाम रोशन नहीं होगा। तो आपके पास, आप बहुत बड़ा काम कर, आप जब किचन में जा रहे हो, आप उस कलछी को थैंक यू बोलो, उस भगोने को थैंक यू बोलो, उस कुकर को, उस गैस को,
ठीक है। आप जब वो लाइटर ओपन कर रहे हो ना, हाँ उसको लाइटर ओपन कर रहे हो, हर एक चीज को थैंक यू बोलो। गैस सिलेंडर थैंक यू, थैंक यू, हर एक चीज को थैंक यू बोलो। ठीक है, स्टार्ट कर दो। आप एक माँ का भी तो रोल है ना, आप वो भी तो अदा कर रहे हो ना। उस माँ का रोल क्या है, बच्चे के साथ है। तो आपके बच्चे के साथ कैसा है, वाह मेरे पास, ओ माय गॉड मेरे पास इतना सुंदर सा बच्चा है, प्यारा सा बच्चा जो कि मुझे कितना ख्याल है, थैंक यू सो मच। आप एक बहू का भी तो रोल अदा कर रहे हो, वो भी एक काम ही है ना, तो उसे बेस्ट कर दो। बीबी का कर रहे हो, और बहू बीबी बेटी का रोल तो हम सब अदा कर रहे हैं, तो थैंक यू बोलना स्टार्ट कर दो। हर जगह जो भी काम कर रहे हो, और अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो तो बोलना स्टार्ट करो, डेस्क को, लैपी को, एंड आपके पेन को, आपके चेयर को, टेबल को, हर चीज को थैंक यू बोलो। ठीक है, जिसकी वजह से अगर आपको सोचो आप एक अच्छे से ऑफिस में बैठो काम करो, आपको ऑफिस वाले बोल रहे ऐसा करो, तुम आज ना ऑफिस में केबिन में नहीं बैठ सकते, आप जाओ बाहर पार्क में धूप में बैठ के काम करो। और इमेजिन करो आप वहां पे अपना लैपटॉप लेकर धूप पे काम कर रहे हो, सॉरी फॉर दैट, कैसा लगेगा। तो आपके पास जो छत है ना, जो केबिन आपको उन्होंने दिया है, उसके लिए थैंकफुल हो जाओ। ठीक है, जो लैपटॉप दिया, जो इंटरनेट फ्री दिया ना, वाईफाई, उसके लिए थैंकफुल हो जाओ। हर चीज के लिए थैंकफुल, और इन उंगलियों के लिए थैंक हो जाओ। हम सारा दिन काम कर रहे हैं ना, लैपटॉप चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, इसके लिए थैंकफुल हो जाओ। इन आंखों के लिए भी थैंकफुल हो जाओ। ठीक है, कोई कितना भी काम कर रहा है, बट अगर आंखें ही नहीं करेंगे तो कैसे कर पाओगे काम। तो हर एक चीज के लिए थैंक यू बोल, क्योंकि आज 24 घंटे आपके ये साथ रहेगा, और कल मैं पूछूंगी किसने कितना ज्यादा थैंक यू बोला है। जो जितना ज्यादा थैंक यू बोलेगा उसके साथ बैठ के मैं एक असाइनमेंट करूंगी। अब झूठ नहीं बोलना कि मैंने इतना ज्यादा कर लिया, सच बोलना। ठीक है, तो सबसे पहले वो मेरे को मैसेज कर देना कि मैंने इतना थैंक यू, तो मेरे पास रहेगा क्योंकि इन्होंने इतना थैंक यू बोला है। नहीं तो अगर आपने वैसे ग्रुप में कहीं किया तो सबको पता चल जाए ओके मैंने इतना थैंक यू बोला है, वो उससे ज्यादा कर दोगे, नहीं। आप मुझे पर्सनल मैसेज करना। ठीक है, और जिसने ज्यादा थैंक यू बोला उसके साथ बैठ के मैं एक असाइनमेंट करूंगी, और बहुत अच्छे से करूंगी, उसको मैं बता दूंगी क्या है। ठीक है, तो आपको कल का ये मेरी तरफ से असाइनमेंट टास्क है कि आप कितना थैंक यू बोलते हो। ठीक है, ओके। तो आपको हर चीज के लिए थैंकफुल होना है, ये असाइनमेंट है, और आपको इस असाइनमेंट के साथ साथ वो जो पिछले 5 असाइनमेंट वो भी करना है, कि नहीं कि उसे छोड़ दो। आपको उन तीनों के लिए लिखना है 5-5 चीजें। आपको नियामतें लिखनी है, जादुई पत्थर लेना है, स्वास्थ्य के लिए लिखना है। ठीक है, और ये भी करना है साथ में, छोड़ना नहीं है कि नहीं आज का टास्क है, ना। आज का टास्क तो कुछ लिखने वाला है ही नहीं सच, तो आपको आज ही थैंक यू बोलना है। ठीक है, कॉन्शियसली कि हाँ आज ये चीजें हुई हैं। ओके, ओके। है। अपनी नौकरी की उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। शुरुआत में इस तथ्य पर विचार करें कि आपके पास सचमुच एक नौकरी है। सोचें कि कितने सारे लोग बेरोजगार हैं जो नौकरी पाने के लिए कुछ भी देने को तैयार हैं। सोचें कि आप समय बचाने के कितने सारे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फोन, प्रिंटर, इंटरनेट और कंप्यूटर। उन लोगों के बारे में सोचें जिनके साथ आप काम करते हैं और जिनके साथ आपकी मित्रता है। उन लोगों के बारे में सोचें जो आपके काम को अधिक आसान बनाते हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट, असिस्टेंट, सफाई कर्मी और डिलीवरी करने वाले लोग। इस बारे में सोचें कि तनख्वाह मिलते वक्त कितना अच्छा महसूस होता है। अपने काम के प्रिय पहलुओं के बारे में सोचें जिन्हें करना आपको बहुत पसंद है। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजें, हाउस वाइफ होंगी यार, मुझे तो सैलरी नहीं मिलती, मैं कैसे खुश हो जाऊं। ऐसा नहीं आपको घर खर्च मिलता होगा, और जो आपको थैंक यू बोलते हैं, आपकी जब फैमिली आपको जब सर पे चढ़ बोल वाह यार मेरी बहू जयश्री कितना काम करती है, शिल्पा कितना काम करती है, ये सारी चीजें करो, थैंक यू बोलते हैं ना, वो आपकी कमाई है। ठीक है, और ऐसा नहीं है, पैसे तो मिलते हैं, पैसे किसी कोई सब देते हैं। ठीक है, जब बच्चा आके आपको हक करता है ना, यू आर माई बेस्ट मदर। ठीक है, इस दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो आप। वो फीलिंग ना शायद हर एक पैसे से हटकर होती है। आई कैन फील इट कि जब बच्चा हक करके बोले यू आर बेस्ट मम्मा, तो कैसा लगता है वो चीजें, उसका वो हक, वो इमोशन। कोई भी कुछ बोलता है ना, तो वो आपकी कमाई है। तो ऐसा ये बिल्कुल मत सोचना, ठीक है, कि यार नहीं, उधर से प्यार मिल रहा है ना,
प्यार से बढ़ के कोई कमाई इस दुनिया में नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो हर बार अपने अदृश्य मैनेजर को लिखने के लिए विवश करते हुए यह कहें, मैं किस डैश के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। मतलब आपका मैं मैनेजर मैं अपने लैपटॉप के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, मैं अपने फ्राई पैन के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, मैं अपने ग्लास के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ जिससे मैं अच्छे से पानी पी पाती हूँ, मैं अपने हीटिंग केटल के लिए कृतज्ञ हूँ जिसकी वजह से मैं पानी तुरंत इतना इजी है कि मैं यहीं पे स्विच ऑन करती हूँ, पानी गर्म हो जाए मैं और गर्म पानी पी पाती हूँ। वाह, मैं कृतज्ञ हूँ इस घर के लिए, मैं कृतज्ञ हूँ इस टेबल के लिए जहाँ पे मैं लैपटॉप रख पाती हूँ, मैं बातें कर पाती हूँ, क्लास ले पाती हूँ, तो मैं इस लैपटॉप के लिए कृतज्ञ हूँ। तो आप ऐसे बोलना कि मैं कृतज्ञ हूँ, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर दिस। और इतना तेज तेज इतना जल्दी बोलना कि चित्रगुप्त को जो है, इनफैक्ट मैंने क्या किया था, मैंने चित्रगुप्त को दोस्ती बना लिया। ठीक है, मैं चित्रगुप्त को घुमाती रहती हूँ सारा दिन अपने साथ, पीछे 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 पीछे, और मैं सब एक चीज मैं पूछती, चित्रगुप्त चाय पीनी है आपको? मैं हमेशा ये सोचती कि सामने बैठे हुए हैं एंड हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, अगर सोचो चित्रगुप्त ही मेरा अच्छा दोस्त बन गया तो मेरे बारे में कितनी अच्छी अच्छी चीजें लिखेगा। तो मैं ना आपको मैंने मतलब जस्ट ये ऐसे ही फन के लिए मैं करती हूँ। आप भी करो कि चित्रगुप्त, थैंक यू सो मच चित्रगुप्त, तो मेरे से लिख रहे हो यूनिवर्स तक पहुंचा रहे, थैंक यू चित्रगुप्त जी, चित्रगुप्त जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, उनको भी थैंक यू बोल दो। आपको जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते देखता है, वह आपके कामकाज में उतनी ही जल्दी जादू करने के लिए प्रेरित होगा और आपके जीवन में अधिक जादू प्रकट हो जाएगा। वैसे यह संभव है कि आप एक दिन में ही अपने कामकाज के लिए इतनी सारी कृतज्ञता महसूस कर लें कि परिस्थितियां तुरंत बेहतर नजर आने लगें। याद रहे, खुशकिस्मती के अवसर संयोग से नहीं मिलते हैं, वे तो सिर्फ जादुई शक्ति के कार्य हैं। यदि यह जादू की तरह काम करना अभ्यास किसी वीकेंड या उस दिन पड़ता हो जब आप नौकरी पर नहीं जाते हैं, तो अगले दिन के अभ्यास पर जाएं और फिर जिस भी दिन आप दोबारा नौकरी पर जाएं, उसी दिन इस जादुई अभ्यास पर लौटें। ओके। जादुई अभ्यास क्रमांक 6, जादू की तरह काम करना। नंबर 1, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं के 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आज ऑफिस में काम करते समय यह कल्पना करें कि एक अदृश्य मैनेजर आपका पीछा कर रहा है और जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजते हैं, तो वह उसे लिख रहा है। आप सबने ना पर्सनल असिस्टेंट रख लिया है, आपने अपग्रेड, अब प्रमोशन हो चुका है आप सबको, सोचो। वो आपको आपका सारा चीज लिख रहा है, मैम ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू थैंक यू, ओके मैम, ठीक है, पीछे पीछे घूम रहा है। ठीक है, आपका प्रमोशन हो चुका है। आज आपका काम अपनी नौकरी में ज्यादा से ज्यादा चीजों की तलाश करना है जिनके लिए आप कृतज्ञता महसूस कर सकें। नंबर 3, जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजें, तो यह कहकर अपने मैनेजर से उसे लिखवा लें, मैं क्या डैश के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। फिर ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ओके। जादू पुस्तक के चैप्टर 6, जादू की तरह काम करना की ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। ओके, तो सबसे पहले थैंक यू सो मच चेतना मैम, थैंक यू सो मच जूम, थैंक यू सो मच इंटरनेट, थैंक यू सो मच मैम लैपटॉप, थैंक यू सो मच मेरे ब्लूटूथ, थैंक यू सो मच दीदी अब्राहम, थैंक यू सो मच जो विजिबल नॉन विजिबल जितने भी लोग हैं मुझे हेल्प किए इस क्लास में आने के लिए, उनको थैंक यू सो मच मेरे सारे पार्टिसिपेंट, मेरे सारे स्टूडेंट जो बैठ के मुझे इतनी देर सुने, इस बुक को फॉलो कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मैजिक बुक, थैंक यू सो मच रोंडा अपन, थैंक यू सो मच आश्विन मैम, थैंक यू सो मच उन सभी को जिनकी वजह से आज ये चीज हो पा रही है और हम सब यहाँ पे इकट्ठे हैं, उन सबको थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
ओके, किसी के कोई क्वेश्चन है, कुछ शेयर करना है? मैजिक कोई शेयरिंग है? नहीं है? ओके, हाँ शिल्पा मैम बोलिए। अरे इसमें लिखा है ना कि 1 से 3 कदम तक दोहराए। 1 से 3 कदम तक दोहराए मतलब एक मिनट, कहाँ पर? जादुई क्रमांक पर फर्स्ट। हाँ हाँ, तो मतलब थैंक यू बोलना है ना। आपको 10 नियामतें लिखनी है, फिर में थैंक यू लिखना है, ये उन्होंने बोला है। हम्म, अपने वो नियमतें लिखते हैं तब तो 10 नियमतें हाँ लिखते हैं। हाँ हाँ हाँ, थैंक लिखने यू के बोल बाद, देते हैं। हाँ उसके बाद उसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद उसको अच्छा। थैंक यू बोलना है कि थैंक यू। अब जैसे मैंने लिखा है थैंक यू, कहाँ गई मेरी, यहीं पर रहती। ओके, मैंने लिखा आई एम सो मच ग्रेटफुल फॉर धीरे माई धीरे हैंड। आप। ओके, हाँ, सो मच ग्रेटफुल फॉर माई हैंड, जिसकी वजह से मैं लिख पाती हूँ अपनी इच्छाएं, अपनी विश लिस्ट, कुछ भी। तो उसको उसके बाद मैं उसको पढ़ूंगी और मैं उसको बाद 3 बार लिखूंगी थैंक यू। और जब मैं थैंक यू बोल रही हूँ ना, तो मैं अपने हाथों को विजुलाइज करी कि थैंक यू। तब इससे फीलिंग्स ऐड हो रही है। ठीक है, ये देख रहे हैं कितने काम सच में कर रहे हैं। ये बेचारे बहुत काम करते हैं सुबह से शाम तक। और रात में सोते टाइम भी मैं जादुई पत्थर लेके सो रही हूँ, कैसे भी हाथ कर रही हूँ। कितना काम करते हैं बेचारे, तो इनको थैंक यू तो बनता है ना। तो जब लिख रहे हो तो आप बोल भी रहे हो, ठीक है, उसका जब दोबारा इसको पढ़ रहे हो ना, तो फीलिंग ऐड हो जाती है। 3 बार थैंक यू बोलना है। थैंक यू मैम। मतलब अपने ओके। को लिखना भी है और बोलना भी। लिखते समय बोलना है ना, हम्म। उसको पढ़ना है वापस। एक चीज मैं बोलूं, जिनका भी हाँ। मैसेज आया है, अगर मेरे पास होती ना, हेलो। 1 मिनट में आपको शेयर करना है, करिए एनी हाउ। ये जब तक आप सोचोगे ना ये सुन रहा वो सुन रही, वो नहीं। कैसे, अगर कल को आपको पूरी दुनिया को लीड करना पड़े, 10,000 लोग आपके सामने खड़े हैं, सॉरी शिल्पा मैं आपको नहीं किसी और को बोल रही हूँ, 10,000 लोग आपके सामने खड़े हों, तो आप कहोगे 1 मिनट, सब लोग को नींद की दवा दो, सब सो जाएं, फिर मैं उनको बोलती हूँ। हाँ, तो पहले आपके लिए नींद की दवा बुलाई जाएगी, फिर सब सब खाएंगे, फिर आप बोलोगे, क्योंकि आप तो सामने तो बोल नहीं पाओगे। बोलो शिल्पा। हाँ हाँ, 1 मिनट आप शेयर करिए, फिर मुंह से बुलवा रही हूँ। हाँ बोलिए, सॉरी। मुझे बोल वो रहे ठीक। हाँ जी आप बोलिए, मैंने किसी और को बोल रही थी, अभी आप बोलिए। हो। हाँ। अरे अपने को लिखते हैं, 3 नियामतें लिखते हैं बराबर। हाँ फिर जी हाँ जी। उसको, हाँ, लिखने के बाद उसको वापस पढ़ना है। हाँ जी हाँ। अच्छा, ठीक है। ओके, एक काम करती हूँ, आज मैं ना आधे घंटे के लिए जूम कॉल रखती हूँ, उसमें आप असाइनमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है ना उसमें पूछ लेना, ठीक है। अच्छा मैं ठीक रखती है। हूँ जूम, हाँ आज जूम रखती हूँ मैं, ठीक है, सिर्फ कितने लेके बजे आधे। रखोगे? अब मैं बताती हूँ, मेरे को जिस टाइम होता है मैं आधे घंटे के लिए रखूंगी, ठीक है। ठीक है, मतलब 10-11 बजे के बाद में ही रखोगे ना? हाँ हाँ 10-11 बजे मुझे भी काम होता है, ठीक है, हाँ दस बस ग्यारह के वही, बजे हाँ। बाद ही रखूंगी, हाँ। ठीक है, या फिर ट्राई करूंगी 3 से 3:30 के बीच में रखूं, ठीक है। तो आप वहां पे ना असाइनमेंट से रिलेटेड ही बात कर लेना, ठीक है, क्योंकि आप अच्छा। सबको शायद कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। ओके। हाँ मैम, हाँ जी। 3 साढ़े 3 बजे से पहले रख सकते हो तो रखना है, क्योंकि मेरा एक और क्लास होता है जो हमारा जैन धर्म का होता है ना, वो। ओके 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 ओके, देखती हूँ मैं। छुट्टी પછી જમવા આવશે હતા ભાઈ લોકો। हाँ એટલે पहला ओके हेलो। ठीक है। हाँ, अभी किसी को शेयर कर, हाँ बोलिए जो कुछ शेयर करना था जिनको। हाँ, मैं बोल हाँ हाँ मुझे शेयर करना है। हाँ ये जो मैजिकल बुक है ना, उसमें हाँ। इससे सच में मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए। मेरी लाइफ रिलेशनशिप में चेंजेस आए हैं, सिर्फ ग्रेटिट्यूड करने से, उसको लिखने से, और मनी के लिए भी बहुत सारे चेंजेस आए मेरी ओके, लाइफ में। तो आप लिख, सच में
हाँ, मैं लिखती हूँ, रोज लिखती हूँ मैं। और मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि सच में आप सब करो, सच में आता है, इससे फर्क पड़ता है, हमारी लाइफ में बहुत सारा फर्क पड़ता है। तो जियो, सच में कीजिए। ओके, ठीक है, अभी तो सब जग ही रहे हैं। ओके। थैंक यू सो मच हर्षिता, तुम्हारी वजह से भी मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। थैंक यू। कल क्लास में ना थोड़ी देर बात हुई थी, और क्लास में मैंने कहा था जो मेरे अंदर का जो थोड़ा स्ट्रिक्ट टीचर है ना, प्लीज उसको कभी वहां पे ना निकलवाना। मैं चाहती हूँ क्लास में ही रहे थोड़ा बहुत। और आज थोड़ा सा, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम ना मुझे सीरियसली कोई छोड़ो, जाने दो। ओके प्रीति, आप बोलो। कुछ शेयर करना है बेटू? म्यूट हो बच्चा, म्यूट हो आप, म्यूट हो। मुझे शेयर करना है। कल हाँ जी। मैं छत पे गई थी, तो ग्रेटिट्यूड वॉल करने गई थी वहां पे, तो हवा का फ्लो बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा था। तो मैंने कहा थैंक यू सो मच यूनिवर्स, कितनी अच्छी हवा चल रही, थैंक यू थैंक यू। तो फिर हवा का फ्लो बिल्कुल स्लो हो गया, मतलब बिल्कुल फ्लो। हाँ, जस्ट मैजिक, जस्ट ये, एंड तो आप हवा को बोल के इतना, क्योंकि आपने कभी ना हवा के बारे में बुरा बोला नहीं होगा, ठीक है? तो आपने जैसे उसके लिए कृतज्ञता फील की, तो उसने आपके हिसाब से चीजें उसने कर दी, धीमे कर दी, ठीक है? आपके अगर लाइफ में किसी चीज में तुरंत जादू होता है, इसका मतलब आपने कभी उसके लिए कोई गड्ढे खोदे ही नहीं थे, इसलिए सारी चीजें हुई हैं। ओके। और किसी के कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, या फिर हम क्लास एंड करें यहीं पर? कोई कोई शेयरिंग है किसी की भी? देखो शेयर करोगे तो ज्यादा मिलेगा, ठीक है, ज्यादा शेयरिंग करने के मौके मिलेंगे, ठीक है, जो ज्यादा करोगे वो ज्यादा मिलेगा, ठीक है, अब सोच लो। हाँ मेहमान। हाँ जी। हमारे पास तो स्टॉक है हाँ तो शेयरिंग स्टॉक, के लिए। हाँ करिए शेयरिंग। मेरे 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 साथ ना 2 बार तो बारिश को लेके हो चुका। जैसे बेटे का स्कूल सुबह होता है ना, तो कई बार अभी मतलब वेदर वैसा हो जाता है ना मॉर्निंग में, तो हम्म। अचानक से बारिश हो रही है और उसको हम्म। स्कूल जाना है, स्कूल बस तक तो जाना है ना। तो हाँ मैं जी। कई बार बोलती हूँ कि थैंक यू, बारिश को बोलती हूँ। तो बारिश, अब मैं बोलती हूँ कि जब तक वो स्कूल पहुंच जाता है, अपनी क्लास में बैठ जाए, उसके बाद में हो जाना। तो उसके ओके। बाद तब तक रुका। और वाह। 2 बार ऐसे हुआ है कि बारिश रुक गई है, हाँ, जैसे होता मतलब है। हो रही है, उसके जाने का टाइम हुआ, बस का टाइम हुआ तो रुक गई। तो हाँ, मतलब 2 बार तो मेरे साथ ये मेरेकल हुआ है। एंड एक कल चीज मेरे बोलो। एल्बो में पेन हो रहा था। हाँ, हाँ हाँ हाँ, नहीं बोलिए बोलिए, सॉरी। हम्म। कल एल्बो में हो रहा था पेन। तो फिर हम्म। मैंने वो जादुई शब्द जो हम हेल्थ वाला कल स्टेटमेंट बोल रहे थे ना परसों वाले हम्म। में, हाँ, तो स्वास्थ्य वो का मैंने जीवन। बोला और उसको एल्बो को प्यार, हम्म। हाँ वही वाला। हम्म। और एल्बो को प्यार से बात किया, उसको थैंक यू बोला, क्योंकि इतना ध्यान जाता नहीं ना हम्म। बॉडी के छोटे छोटे पॉइंट उस पे, हम्म। पार्ट्स पे। हाँ तो जी। तुरंत गायब हो गया, नहीं पता चला कहाँ गया। और ओके। कल मैं हिल्स पे गई, तो मुझे हिल्स पे थोड़ा सा वो होता है, तो वही हम्म। स्टेटमेंट बोल के मैं फील, मतलब कई बार मैंने ना अपने फ्रिज पे लगा लिया, क्योंकि फ्रिज ऐसी हम्म। चीज है ना कि बार बार आप पानी के लिए कुछ ना कुछ के लिए जाते हो ना, तो मैंने वो स्टेटमेंट ना फ्रिज पे चिपका रखा है, तो वहां ओके। पे नजर पड़ी जाती है। तो मैं बोलती हूँ, मैं अपने आप में मतलब अपनी बॉडी को स्कैन करती हूँ जब वो बोलती हूँ ना ओके। स्टेटमेंट, हाँ स्वास्थ्य वाला। तो मैं हाँ पहले अपनी बॉडी को आंख बंद करके फील करती हूँ, स्कैन करती हूँ पूरा, और हाँ उसके जी। बाद मैं वो स्टेटमेंट बोलती हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है कि वो अंदर पूरा वो हो रहा है। तो उसमें भी इफेक्ट, मतलब बहुत पूरे इतना पूरा दिन मैं घूमी हूँ हिल्स पे, हम्म। लेकिन मेरे को बहुत अच्छे से घर आ गई। ओके। और कल जादुई पत्थर लेके मैंने बोला जादुई पत्थर से कि मैं, मेरे को मतलब प्रॉपर डीप स्लीप चाहिए, कि मैं एकदम फ्रेश हो जाऊं, सुबह उठूं तो एकदम फ्रेश उठूं। और वाह। अकेले सो रही हूँ, बहुत बिल्कुल डर नहीं लग रहा, कुछ नहीं, आराम से आप सो रही हूँ। अकेले सो रहे हो, बहुत करेजियस, बहुत पीसफुल, हैप्पीनेस, ठीक है, वो सब शब्दों पे बहुत ध्यान देना हाँ, है हमें, ठीक है? अगर हम शेयरिंग, एंड आप देखो आपके शेयर करने से कितने सारे लोग को आइडियाज मिला होगा। ओके, जब भी मुझे चीज बोलो मैं स्कैन कर रहे हैं, देखो कुछ चीजें क्या होती है ना,
हम सब सीखने के लिए हैं, ठीक है। हम कोई यहाँ पे परफेक्ट नहीं है। हम हर दिन शायद अपनी लाइफ के लास्ट मोमेंट में भी हम कुछ सीख रहे होंगे, ठीक है। तो आपने ये जो बातें बड़ी आप स्कैन करते हो, ये सीखने को मिला, मुझे मिला कि हाँ ये कर सकती हूँ बोलने के लिए। ओके, मेरी भी एक शेयरिंग है, देखो मुझे याद आया आपकी वजह से कि मेरे ना हाथ में ये पेन यहाँ पे कुछ था, मैं जादुई पत्थर लेके सो गई थी, ऐसे ऐसे करके कुछ था। तो ये जिम में भी जाओ तो ना तो बोलते क्या भाई 3 डेज लगेगा इसको सही होने में। कल मैं लिख रही थी, मैं कहा ओके यार, एक्चुअली मैं होपोनो हीलर भी हूँ, तो मैंने सोचा कि यार लोग हील तो होते, चलो ठीक है मैं खुद पे भी करती हूँ। एंड मैंने तो ऐसे हाथ रखा अपना, एंड मैंने इससे बोला क्या हुआ, थैंक यू, आई लव यू, एंड जस्ट थोड़ा सा थोड़ा प्यार का में 5 और 10 सेकेंड में एकदम आराम हो गया, एकदम मतलब कहाँ चला गया नहीं पता। एंड मेरी ना यहाँ की नस भी चढ़ गई, क्योंकि मैंने हाथ अलग तरह से सो गई थी मैं, तो हो गया था यहाँ का भी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, नहीं क्योंकि नसों में क्या होता है वो टाइम लेती हैं, ठीक है। नहीं मेरी तो बहुत प्यारी है, जो मैं कहती हूँ सब सुन लेती है, बहुत 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 प्यारी है। मैंने उनसे बात की, रखे से बोला, उनको ऐसे प्यास से लाया, वो भी, और 1 मिनट नहीं लगा, मैंने 1 मिनट से बहुत कम टाइम में जैसे उनसे प्यार से बातें की, वो सारा दर्द वो भी जो भी था ना सब चला गया, और वो खुश हो गई सारी, मेरी बॉडी खुश हो गई। अगर हमारे बॉडी में कहीं भी ब्रेक डाउन कुछ भी आता है, इसका मतलब हमने उस जगह को इग्नोर किया है, उसे थैंक यू नहीं बोला है, कुछ भी नहीं किया। तो आप जैसे बोलोगे, उससे बात करोगे ना अपनी बॉडी के, अपने हाथ से पैर से, आपको उसमें सच में, और कल मेरे को ये चीज हुई है, महिमा दी को होती है, एंड मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन सबको भी होती है, ऐसा आप सबको भी हो रही है, आप ना ध्यान नहीं दोगे। अगर अब भी किसी को हेल्थ में कोई ब्रेक डाउन आए ना, बेस्ट, अगर आपने बहुत नियामतें कर ली हैं टुवर्ड्स योर बॉडी हेल्थ, आप देखना, आप ऐसे थोड़े से भी आपको कुछ भी हो ना, इनफैक्ट अगर किसी का है अभी इस टाइम बताए तो मैं करके दिखाती हूँ, थोड़ा भी हो, ठीक है। आप उससे प्यार से बात करो, जस्ट कि जो भी आपकी बॉडी, ओके आई लव यू, यार तुम कितना कुछ कर रहे हो मेरे लिए, आई लव यू, शोल्डर, ठीक है ना, बोलो। शोल्डर और ये छाती पीछे का बात बहुत दुखता है। होता है। तो उनसे ना आपने कभी ना कभी देखो कंप्लेन कर दिया हो, तो आप उनको बोलो ना कि माय डियर शोल्डर, थैंक यू, थैंक यू सो मच, कितना सारा भार लेके चलते हो सारा दिन, अगर तुम ना हो तो मैं कैसे कोई कपड़े पहनूं, थैंक यू माय डियर शोल्डर, थैंक यू, मुझे इतना प्यार इतना सपोर्ट देने के लिए थैंक यू, आई एम सॉरी, मैंने शायद तुमको पहले कभी बोला नहीं ना, थैंक यू, थैंक यू। आप मुझे बता भी सकते हो ना ऐसा क्या मैंने किया आपको जो ऐसा हो रहा है, प्लीज, क्योंकि तुम आए हो इसका मतलब मैंने कुछ गलत किया है, मुझे बताओ। आपने उससे से बात करो प्यार से, ठीक है, एंड लिटरली आपको उस पर फर्क नजर आएगा, 100% नजर आएगा। आप ऐसे ही बात करना शिल्पा मैम, ठीक है। ओके, और किसी के कोई क्वेश्चन शेयरिंग कुछ भी है? हाँ हेलो जी। मैम, हाँ जो उसको पूछ, श्रुति को पूछ लेना, उसको जो टाइम पाए ना तो देखना, उसका वो क्लास है ना दूसरा, तो उसके पहले रख लेना, कोई बात, एडजस्ट कर लूंगी मैं। मैम, मैं, हाँ मैं देखती हूँ कैसा क्या रहेगा, क्योंकि जब मेरे को टाइम मिलेगा देखिए तभी मैं कर पाऊंगी ना, तो अच्छा ठीक है। वो, हाँ वो जो टाइम हो मेरे लिए भी सुटेबल हो, ठीक है। हाँ वैसे मैं करूंगी कि हाँ सब लोग अटेंड कर सके, ठीक है। हाँ हाँ, 30 मिनट का ही रहेगा बस, ठीक है। कोई कोई बात नहीं। ओके, ठीक है, बाय, बाय बाय। थैंक थैंक यू। यू सो थैंक मच। यू।